सभी लोग कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं निर्विघ्न रॉय आज आपको लेकर आई हूँ एकदम एक नया वीडियो और वो है क्लास 10th का। जी हाँ, 10th का बोर्ड आ रहा है और आप सब लोग ऑब्वियसली अपनी पढ़ाई पे बहुत फोकस कर रहे हो ना। फिर सो हम इस वीडियो लेक्चर में लाए हैं लाइफ प्रोसेस के एक प्रोसेस का वीडियोस जो वन शॉट होगा। तो आप लोगों के पास पूरा रिविजन वीडियो रहेगा। आप लोग मेजरली ये रिविजन वीडियो है, ये डिटेल वीडियो नहीं है। पहली बात तो ये है, पहले तो अपने एनसीईआरटी अच्छे से आपको पढ़ना है, वहाँ से एक एक लाइन को सही से समझना है। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो ये वीडियो आपको कम्प्लीटली हेल्प करेगा रिमेंबर करने में, मेजरली रिवाइज करने में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब क्या? लाइफ प्रोसेस मतलब ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनके बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिसके हेल्प से वो अपने लाइफ को गो थ्रू कर पाते हैं, अपनी डेली लाइफ को प्रोसेस कर पाते हैं, उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, हम डेली हमें क्या करना चाहिए? मेजरली क्या है, हम जो भी चीज़ करते हैं, जो भी हाँ, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? फॉर डेली वर्क, we need energy, right? Not only humans but every single animal, every single bacteria, plants, जितने भी organisms हैं जो living हैं, उन सबको किसकी जरूरत है? उन सबको एनर्जी की जरूरत है। किसकी जरूरत है बच्चा? एनर्जी की। This energy comes from ATP, also known as adenosine triphosphate। राइट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये हमें कहाँ से मिलता है? We get it from our food digestion। उसके बाद वही फूड क्या होता है? उसी फूड डाइजेशन के बाद क्या होता है? उसका एब्जॉर्प्शन होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। एंड देन रेस्पिरेशन के थ्रू क्या जनरेट होता है? रेस्पिरेशन के थ्रू क्या जनरेट होता है बच्चा? एटीपी। और एटीपी क्या है? इट इज गोज टू एनर्जी। वी ऑल नीड एनर्जी। तो लाइफ प्रोसेस इज मेजरली ये जो एनर्जी है इसको गेन करना, इसको प्रोड्यूस करना और इसको हमारी हर एक बॉडी में फैला देना, और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी का यूज नहीं उसको एलिमिनेट करना। दीज आर द प्रोसेस व्हिच हेल्प अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिव, टू डू द डेली वर्क। कौन से लाइफ प्रोसेसेस हम करने वाले हैं? यहाँ पर दिख रहा है, देखिए लाइफ प्रोसेसेस आर मेजरली द मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन आवर बॉडी। जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है मतलब केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस इनसाइड आवर बॉडी, वही जो हमें एनर्जी गेन एंड ऑफ द एनर्जी गेन करने में हेल्प कर रहा है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, एनर्जी को बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्प कर रहा है, जो चीजें जरूरी नहीं है उसको एलिमिनेट करने में हेल्प कर रहा है। तो ये कौन सी चीज है? एक, आप खाना खा रहे हो तो फूड क्या हो रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है, सो डाइजेशन। उसके बाद उस फूड को आप क्या कर रहे हो? उससे एटीपी बना रहे हो, तो रेस्पिरेशन। फिर क्या आता है? फिर आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। अब अपनी एनर्जी बना ली, अब उसको थ्रू आउट द बॉडी आपको क्या करना है? उसको थ्रू आउट द बॉडी आपको भेजना भी है, तो ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद क्या आता है? जो चीज यूज नहीं हुई उसको बॉडी से एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन। ठीक है, समझ में आया? वी विल स्टार्ट टुडे विद डाइजेशन। हम आज किससे स्टार्ट करने वाले हैं? डाइजेशन से। पहले तो हम समझिए डाइजेशन मतलब डाइजेशन इज अ प्रोसेस through which we get all our nutrients. So
So it's a mode of nutrition. Digestion. Digestion is a mode of nutrition. फिर क्या है? Mode of nutrition कितने टाइप के होते हैं? Mode of nutrition type. Mode of nutrition मतलब हम कितने टाइप से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं. न्यूट्रिशन मतलब बताओ, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, राइट. ये पांचों चीजों को एक साथ मिला के हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. तो ये न्यूट्रिएंट्स हम गेन कैसे करते हैं? दो प्रोसेस होता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन का दो प्रोसेस होता है. एक होता है ऑटोट्रॉफ, बी होता है हेटेरोट्रॉफ. कि जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दे आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू वेरिएशन. ए इज फोटोसिंथेटिक, B is chemosynthetic. हेटेरोट्रॉपिक भी हमारे दो तरह के होते हैं. एक होता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तीन होता है, सॉरी मेरे भी चार तरह के होते हैं. पैरासाइटिक, होलोजोइक, और सैप्रोफाइटिक. पैरासाइटिक मतलब ठीक है, चलो पहले ऑटोट्रॉफ्स पे. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कभी भी जब भी कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है इट्स own food. कोई ऑर्गेनिज्म जब खुद का फूड खुद प्रोड्यूस करता है तब हम उसे ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. ऑटोट्रॉफ्स में फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं प्रोड्यूस करता है क्या? प्रोड्यूस फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और ऑल्सो वी कैन से लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. मतलब सूरज की रोशनी लेता है, पानी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या करता है? ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, राइट. और ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है. इसको हम फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं, जहां पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, सनलाइट यूज हो रहा है. उसके बाद क्या है? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया.
विटामिन्स ले रहे हो तो तुमको उस चीज़ को पहले तोड़ना होगा, उस ऑर्गेनिज्म को तोड़ के तुम्हें देखना होगा कि वहाँ पर कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ है, देन यू कैन ओनली एब्जॉर्ब इट, राइट। तुम खुद से जब बना रहे हो तब तुम डायरेक्ट ग्लूकोज बना रहे हो, जब कहीं और से तुम जो उसको कंज्यूम कर रहे हो तब उसको तुम तोड़ मड़ोड़ के फिर ही तुमको वो प्रोडक्ट मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। सो डाइजेशन इज एक्सक्लूसिवली फॉर हेटेरोडॉट्स, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। कैन वी मूव टू डाइजेशन? डाइजेशन में हम पढ़ने वाले हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक वो है जो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर न्यूट्रिशन देता है, जैसे कि रिंगवॉर्म हो गए, तुम्हारे लाइसिस हो गए, ठीक है। वो क्या करते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर जिंदा रहते हैं, राइट। एंड देयर आर सम बैक्टीरिया जो हमारे गट में आ जाते हैं, इकोलाई, ये सब क्या करते हैं, ये किसी और ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिशन लेते हैं। सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, ये मेजरली डेड और डिकेइंग के ऊपर करते हैं। उनको क्या करते हैं, बॉडी के बाहर प्रोडक्ट को या फिर फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं, एंड देन इट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैट डाइजेस्टेड फूड। ये बॉडी के बाहर डाइजेशन करते हैं। सो दी सैप्रोफाइटिक दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ डाइजेशन एंड दे डोंट हैव अ डाइजेस्टिव ऑर्गन जो इनसाइड काम करता है, ओके। देयर सलाइवा इज इनफ टू डाइजेस्ट द फूड, बट इन केस ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन, animals, some animals like dog, cat or tiger and all them, the common you आप देखते हो जो राइट, उनमें क्या होता है, उनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक मतलब बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन होता है, बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, मतलब बाहर से हमने खाना कंज्यूम किया, ऐसा तो नहीं तुम काम कर रहे हो, सब कर रहे हो, बाहर से लोगों को दिख रहा है कि तुमने क्या खाया, वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, नहीं दिखता है ना। सो इट्स कवर्ड, अंदर हो रहा है, इंटर डाइजेशन हो रहा है, राइट। बॉडी के अंदर इंटरनल डाइजेशन हो रहा है, एक्सटर्नल डाइजेशन तो नहीं हो रहा है फूड का, राइट। दिस इज नोन एज द होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड टुडे वी विल रीड अबाउट द होलोजोइक न्यूट्रिशन। आपके एनसीईआरटी में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन। आप जाओ उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया हो। नेक्स्ट digestion. Digestion in holozoic organism are go through with the system known as digestive system. हम जानते हैं सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, एंड बहुत सारे ऑर्गन मिलके जब कोई पर्टिकुलर वर्क करता है तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। डाइजेशन में जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, तो दैट इज नोन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेजरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और आल्सो नोन एज जीआई ट्रैक्ट, और होते हैं हमारे ग्लैंड्स, ठीक है। जीआई ट्रैक्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, जीआई ट्रैक्ट इज मेड अप ऑफ योर ब्यूकल कैविटी प्लस एसोफेगस और स्टमक, योर स्मॉल इंटेस्टाइन, your large intestine, फिर your rectum plus your anus. ग्लैंड्स में क्या प्रेजेंट है, ग्लैंड्स में आपके सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर है आपके पैनक्रियास, liver, then your gallbladder, ठीक है। चलिए
चलिए हम इसको एक ड्राइंग के थ्रू देखते हैं, सो इट विल बी इजी, डायग्राम में इजी। सो दिस इज द होल डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां पर ये हो गया आपका दिस इज योर माउथ ओपनिंग, जहां से हम खाना अंदर लेते हैं। देन दिस इज योर ब्यूकल कैविटी, ब्यूकल कैविटी माउथ की जो कैविटी होती है। फ्रॉम देयर हमें क्या मिलता है, नोज का और माउथ का ब्यूकल कैविटी के कॉमन पैसेज होता है, जहां पर वो दोनों साथ मिल जाते हैं, नोन एज फेरिंग्स, नोन एज फेरिंग्स। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है एक पाइप, आल्सो फूड पाइप, फूड पाइप आता है। फूड पाइप को कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस क्या करता है, फूड को नीचे लाता है, कहां पर, स्टमक पे। कहां लाता है, स्टमक पे। स्टमक से फूड कहां जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से इट गोस टू लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली रेक्टम लिटरली थ्रू एनएस से एलिमिनेट हो जाता है। समझ में आया? यहां पर कौन कौन से ग्लैंड्स हमें दिखते हैं, दिखता है हमारा, बताइए, लिवर जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। उसके बाद हमें क्या दिखता है, उसके साथ अटैच, लिवर के साथ अटैच होता है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर दिखता है, और यहाँ स्टमक के नीचे हमें दिखता है हमारा पैनक्रियास। वहीं पे अगर हम हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स को देखें तो दे आर मेजरली इन पेयर्स, थ्री पेयर ऑफ ग्लैंड्स। These are our salivary glands. कौन कौन से हैं? एक है पैरोटिड ग्लैंड्स जो ऊपर की कान के पास रहता है, ऊपर की तरफ रहता है। दो ग्लैंड्स के पेयर नीचे की तरफ रहते हैं, उनका नाम क्या है, एक है सबलिंगुअल ग्लैंड जो आपके माउथ के जस्ट नीचे रहता है, और जो थोड़ा नीचे रहता है उसको कहते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो आप एक बार इसको सही से देख लो सही से। Next, let's start with the buccal cavity. Buccal cavity कौन सी कैविटी है, हमने ड्रॉ किया था अभी, पता नहीं इसका मुंह बन गया। This cavity is your buccal cavity, जहां पर क्या होता है, फूड अंदर जाता है, फूड माउथ के थ्रू क्या होता है, अंदर जाता है। तुमने फूड खाया, फिर क्या हुआ, हमारे मुंह में गया। अब इसके यहाँ पर क्या होता है, ब्यूकल कैविटी कंसिस्ट ऑफ व्हाट, कंटेन, बताओ क्या कंटेन कर रहा है, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड, और टंग। ये तीनों चीजें हमें क्या करने में हेल्प करता है, खाने को च्यू करने में हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प्स ब्यूकल कैविटी, हेल्प्स टू च्यू द फूड, और also we can say break down of the food। ये करता है ब्यूकल कैविटी, राइट। अच्छा, एक चीज देखो, इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको दो तरीके का डाइजेशन दिखेगा। कैसा डाइजेशन दिखेगा, टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन, टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन। देखो, डाइजेशन यहाँ पर साइमल्टेनियसली हो रहा है, साथ में हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि ये दोनों अलग अलग डाइजेशन हो रहा है, बट देयर विल बी टू टाइप्स, दो तरीके के डाइजेशन होंगे। एक होंगे आपका मैकेनिकल डाइजेशन, जहां पर फोर्स लगेगा डाइजेशन करने में, जहां पर चीजों को तोड़ने में हमें क्या लगेगा, फिजिकल डाइजेशन।
दूसरा होगा केमिकल डाइजेशन, ठीक है। अब माउथ की तरफ आते हैं, हम जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, ब्यूगल कैविटी। ब्यूगल कैविटी में कैसे डाइजेशन होता है? मेजरली माउथ में जो डाइजेशन होता है ब्यूगल कैविटी, द मेजर डाइजेशन इज द मैकेनिकल डाइजेशन। नेक्स्ट करते हैं ब्यूगल कैविटी। मैंने क्या कहा, ब्यूगल कैविटी में फर्स्ट डाइजेशन कैसा होता है, मैकेनिकल। कैसे होता है मैकेनिकल डाइजेशन? द फर्स्ट थिंग व्हिच हेल्प्स इन द मैकेनिकल डाइजेशन इज योर टीथ। टीथ सबसे पहले हेल्प करता है। Right? This is your mouth. Your teeth will be here. Like this. ऐसे रहता है आपके टीथ, आपके दांत में, मुंह पे। राइट, दीज आर योर टीथ। कैसे होते हैं? देखो, हम जब भी खाना खाते हैं, ठीक है, कोई भी खाना खाते हैं, उसको फाड़ने में, उसको चबाने में और उसको ब्रेक करने में हमें कौन हेल्प करते हैं? हमारे दांत। राइट, हमारे दांत उसको चबाते हैं एंड इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड। फूड को कैसे ब्रेक डाउन करें? पावर से, मैकेनिकल पावर से। So this is known as the mechanical digestion, the first line of digestion. हमारे टीथ मेजरली दो तरह के होते हैं। एक होता है आपकी मिल्क टीथ, एक होता है आपका परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ कैसा होता है? जो आपके 6 साल, जो आप बचपन से, आपका एक बच्चे का क्या होता है, पहले एकदम दांत नहीं होते, फिर धीरे धीरे उनके दांत ग्रो होते हैं, राइट, और फिर 7-8 साल से आपके दांत गिरना शुरू होते हैं एंड फिर उस दांत को रिप्लेस करने के लिए नए दांत निकलते हैं। जो दांत गिरते हैं एंड उसको रिप्लेस करने के लिए नए दांत निकलते हैं, उनको कहते हैं मिल्क टीथ। द फर्स्ट टीथ जो हमें आता है, लाइफ का पहला पार्ट होता है जब टीथ का, तब उसको कहते हैं हम मिल्क टीथ। और परमानेंट टीथ क्या है? अभी अगर आप जैसे 13-14 साल के, आपको मैं मुक्का मार दो और आपका एक दांत गिर गया, क्या वो दांत वापस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। वाई? तो दोज आर योर परमानेंट टीथ। एक बार दांत गिर के, जैसे दांत आ गया, उसके बाद एकदम ओल्ड एज में वो दांत फिर गिर जाते हैं और फिर नहीं आते। These teeth are your permanent teeth. ये कभी रीग्रो नहीं होते। Never. Regrow. Regrow. मिल्क टीथ रीग्रो समझ में आया? टीथ हमारे in case of human, हमारे पास कितने तरह के दांत हैं? हमारे पास टोटल 4 तरह के दांत हैं। एक इंसीजर,
इसको नीचे लिखते हैं। कैनियन, कैनियन कौन सा दांत है? ये जो आपके ऐसे शार्प वैम्पायर जैसे दांत होते हैं ना, दिखाते हैं ना ऐसे वैम्पायर करते हैं, खून चूस रहे हैं। These two sharp teeth are these teeth are your canyons, जो किसी भी चुई हार्ड चीज को, जैसे कि आप मीट खा रहे हो, किसी भी तरीके का मीट खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, तो उसको इसके थ्रू आपको क्या करना होगा? च्यू करना होगा। इसके थ्रू आपको क्या करना होगा? फाड़ना होगा। फाड़ने के लिए काम आता है नेचुरली। देखना किसी भी कार्निवोरस एनिमल में क्या होता है, ये जो कैनियंस होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि उनको तो हमेशा मीट को फाड़ना होता है, राइट? उसके बाद है प्रीमोलर एंड प्रीमोलर और मोलर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही है, ये इस एरिया में जितने भी दांत हैं, these are your premolars and molars. Two premolars up and down, two premolars in this two side, and three molars here, here, here. Okay. Total 6 molars, 6 molars, 4 premolars. ये क्या करते हैं? पूरे खाने को च्यू करने में मदद करते हैं, चबाने में। कभी तो ऐसे करके तो च्यू नहीं करते, हमेशा इस साइड से च्यू करते हो। किसी एक साइड को यूज करके हम चबाते हैं खाने को, राइट? ये सुनो। तो टोटल हमारे दांत कितने टाइप के हो गए? एक तो हो गया टाइप हो गया, मिल्क टीथ होता है एंड परमानेंट टीथ होता है। उसके बाद क्या होता है? इंसिजर्स, कैनियन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये टीथ के ह्यूमन टीथ के टाइप होते हैं। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूला के हिसाब से हम माउथ को ऐसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड द माउथ लाइक दिस इन 4 एक्सेस। उनमें हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। देयर विल बी 2 क्या है? इंसिजर्स, 2 इंसिजर्स, 1 कैनियन, so 1 कैनियन, 2 premolar, 2 premolar and 3 molars, 3 molars up and down also this way. So 2 1 2 3 by 2 1 2 3. This is the formula for adult teeth. Adult teeth का ये फॉर्मूला है, समझ में आया? उसके बाद देखो, एडल्ट में तो 2 1 2 3 2 1 2 3 होता है, पर बच्चों में जहां मिल्क टीथ का प्रेजेंट होता है वहां पर प्रीमोलर नहीं होता और मोलर एक कम होता है। क्या होता है? प्रीमोलर नहीं डेवलप होता और एक मोलर कम होता है। देयर इन किड्स टीथ का फॉर्मूला क्या है? 2 1 0 2 एंड 2 1 0 2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द किड्स. समझ में आया? अब नेक्स्ट जाए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है टीथ हो गया। अब आता है हमारा टंग। देखो टंग, इट इज अ muscular part of digestive system. This is your tongue is made up of skeletal muscle. ठीक है, skeletal muscle से बनता है। क्यों? क्योंकि हम इसको अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। This helps to chew the food and make
करता है। अब इस सलाइवा को टंग क्या करता है, फूड के साथ मिक्स करता है और फूड के साथ मिक्स करके ये क्या करता है, एक फूड का स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसा राउंड राउंड छोटे छोटे राउंड राउंड स्ट्रक्चर बनाता है च्यूड फूड का, छोटे छोटे फूड्स का। दिस इज नोन एज बोलस। दिस इज नोन एज बोलस। बोलस क्या होता है, फूड के राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स। इसको सलाइवा के साथ मिक्स करके टंग बनाता है ताकि एसोफेगस के थ्रू ये आराम से नीचे जा सके। क्यों? क्योंकि एसोफेगस एक पाइप है और अगर ये राउंड की जगह कोई भी दूसरा शेप का हो तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, एसोफेगस इफेक्ट हो सकता है। राउंड में क्या होगा, ये राउंड है तो फ्रिक्शन कम होगा, नीचे जा सकता है, राइट। सो एक राउंड छोटे छोटे फूड का स्ट्रक्चर बनाता है व्हिच इज नोन एज बोलस। ओके, अब देखो मैकेनिकल डाइजेशन ये कैसे कर रहा है, ये खाने को माउथ के हर तरफ फैला रहा है ना। स्क्रीनशॉट लेना ले लो। अब सलाइवा और सलाइवरी एमाइड्स, ये क्या है, दिस इज एन एंजाइम, एक एंजाइम है। सलाइवा कंटेन्स, सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा salivary amylase is an enzyme. It is a base enzyme. Okay, इसका मेजर वर्क क्या होता है, फर्स्ट keeps the food from prevent mouth dryness and provide water to food. ये क्या करता है, helps to form bolus. बोलस क्या है, फूड का राउंड शेप, छोटे छोटे फूड का राउंड शेप जो हम दांत से चबाते हैं एंड देन टंग मूव्स इट एंड मिक्स्ड विद सलाइवा और क्या होता है बोलस। सलाइवा हेल्प इन केमिकल डाइजेशन, क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। द फर्स्ट लाइन ऑफ केमिकल डाइजेशन का हो रहा है यहाँ पर क्या, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। ठीक है, समझ में आया। सो दिस वाज योर सलाइवरी ग्लैंड एंड योर होल ब्यूकल कैविटी। अच्छा, एक चीज टीथ हमारे जो टीथ होते हैं उसका एक लेयर होता है, देखिए यहाँ पर इसको दिखेगा, टीथ।
होगा। एंड अगर आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक द बेल आइकन